साथियों, कैसे हो आप सभी। भाई अपने टॉपिक चल रहे थे पर्यावरण अध्ययन में से समाज शास्त्र में अपने परिवार कर लिया। फिर सामाजिक बुराइयों में अपने टॉपिक चल रहे थे। सामाजिक बुराइयों में अपने बाल विवाह, भाई बाल विवाह अपने कर लिया, बाल श्रम कर लिया। आज दहेज प्रथा। भाई दहेज प्रथा ये एक ऐसी सामाजिक बुराई है, सामाजिक बुराई नहीं, इसको तो बीमारी कहेंगे। ये एक ऐसी सामाजिक बीमारी है जो समाज में धीरे धीरे कर बहुत अधिक फैल चुकी है। समाज में जड़ें इसने स्थापित कर ली दहेज प्रथा ने। भाई इससे कई घर उजड़ते हैं, घर बर्बाद होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, आपसी मनमुटाव होते हैं। भाई लड़की का पिता सारी उम्र पैसे इकट्ठे करता है, फिर शादी करता है, उसके बाद में भी कमियां निकाली जाती हैं। भाई अपने राजस्थान में देखा जाए, राजस्थान में क्या, आप तो भारत में ही देखा जाए तो दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराई अपना गढ़ स्थापित करती जा रही है। दहेज प्रथा जैसी बीमारी हमारे समाज में व्याप्त है। ये एक सामाजिक बुराई नहीं, बीमारी है। भाई क्या होता है कि सारी उम्र पिता कमाकर शादी करता है, उसके बाद ये सोचता है भाई चार आदमी देखे क्या बोलेंगे। चार आदमी कुछ नहीं बोलते, चार आदमी सिर्फ इतना बोलते हैं शादी में आने के बाद कि भाई का ब्याह तो बढ़िया हो, बस दाल में लूण ही कम हो। तो कुछ ना कुछ कमियां निकाल देते हैं। तो आप ऐसा सोचना बंद कीजिए भाई चार आदमी क्या सोचेंगे। देखो दहेज प्रथा को दोनों तरफ से बढ़ावा मिलता है। वर पक्ष हो चाहे वधु पक्ष हो, दोनों तरफ से इसको बढ़ावा मिलता है। अगर एक तरफ से इसको रोका जाए तो ये रुक जाएगा। ये कोई भाई कम भी हुआ है कानून के डर से, लेकिन आज भी अधिक धीरे धीरे ये जड़ जमाता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इसमें अपनी प्रतिष्ठा मान सम्मान को लोग खोजते हैं। भाई दहेज प्रथा, दहेज लेने से देने से हमारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, हमारा मान सम्मान बढ़ेगा। जितना ज्यादा देंगे उतने ही लोग बात करेंगे। अरे किसी के पास समय नहीं है आपके बारे में बात करने के लिए। तो चलते हैं भाई इस टॉपिक पे। दहेज प्रथा समाज में व्याप्त बुराई है। अर्थ इसका क्या है भाई, इसका अर्थ क्या है, अर्थ देख लेते हैं। पहले इंक डाल लें, इंक। भाई वर पक्ष के द्वारा, वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष से विवाह के, भाई विवाह के अवसर पर, विवाह के भाई वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष से विवाह के अवसर पर आवश्यक शर्तों, आवश्यक शर्तों को पूरा करने के एवज में ली जाने वाली चल व अचल संपत्ति, चल व अचल संपत्ति दहेज कहलाती। समझने वाली बात है भाइयों, समझिए। भाई वर पक्ष के द्वारा, जो लड़का का पक्ष है, वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष से विवाह के अवसर पर जो आवश्यक शर्तों को पूरा करने के एवज में ली जाने वाली चल व अचल संपत्ति, संपत्ति कोई सी भी हो सकती है, चल व अचल। भाई गहने भी हो सकते हैं, अचल संपत्ति में जमीन जायदाद कुछ भी हो सकती है। संपत्ति दहेज कहलाती है। जो भी ली जाती है चल व अचल संपत्ति वो दहेज कहलाती है। यह इसकी एक सही व सटीक परिभाषा समझने की वापस कोशिश करना। वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष से विवाह के अवसर पर आवश्यक शर्तों को पूरा करने के एवज में ली जाने वाली चल व अचल संपत्ति दहेज कहलाती है। भाई कब ली जाती है, भाई कब ली जाता है दहेज, कब लिया जाता है? विवाह से पूर्व, विवाह के समय और विवाह होने के पश्चात, विवाह होने के
बाद। समझने की कोशिश करना भाई, कब कब दहेज की मांग उठती है? विवाह से पूर्व, कई तो विवाह से पूर्व ले लेते हैं, कई विवाह के समय और विवाह के पश्चात। विवाह के पश्चात, अधिकतर विवाह के पश्चात जो उठती है मांगे, वो एक दर्दनाक हादसा भी बन सकती हैं, वो वधु को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। विवाह होने के पश्चात जो मांगे उठती हैं वो सर्वाधिक नुकसानप्रद हैं, विवाह से पूर्व, विवाह के समय, विवाह होने के पश्चात। भाई अब गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार द्वारा इस पे क्या रोक लगाई गई, क्या धाराएं लगाई गई भाई, क्या इसके बारे में संबंधी नियम कानून कायदे बनाए गए, इस पर देखते हैं, चर्चा करते हैं। यहां तक समझ में आया? आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चल भाई, सरकार द्वारा इस पर क्या रोक लगाई गई दहेज प्रथा पर, उसके बारे में समझते हुए। दहेज प्रथा जैसे संज्ञेय अपराध माना गया है, ऐसे संज्ञेय अपराध समझने वाली बात समझते हैं। दहेज निवारण हेतु कानूनी प्रावधान क्या क्या है भाई? दहेज निषेध अधिनियम आया, जैसा कि हमने पहले पढ़ लिए। दहेज निषेध अधिनियम आया 1961 में, मंजूरी कब मिली? 20 मई 1961 में। क्या आया? दहेज निषेध अधिनियम, मंजूरी 20 मई, लागू 1 जुलाई 1961। संपूर्ण भारत में लागू हुआ 1 जुलाई 1961, केवल जम्मू कश्मीर को छोड़कर। जम्मू कश्मीर को छोड़कर, जैसे कि आपको पता है जम्मू कश्मीर में कब लागू हुआ भाई? 31/10/2019, 31/10/2019 को जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। उससे पहले पूरे संपूर्ण भारत में लागू था दहेज निषेध अधिनियम 1961। भाई दहेज के लिए आईपीसी की धारा 1860 में भी प्रावधान है। आईपीसी इंडियन पेनल कोड, भाई आईपीसी की धारा इंडियन पेनल कोड में भी 1860 में प्रावधान है दहेज के लिए। 1860 में क्या प्रावधान है? तीन धाराएं हैं। धारा 304B, धारा 498A, धारा 406। धारा 304B देखते हैं क्या कहती है। विवाह के 7 वर्षों के अंतर्गत अगर किसी भी महिला की असामान्य मृत्यु हो जाती है तो उस परिस्थिति में 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास। समझने की कोशिश करना, विवाह के 7 वर्षों के अंतर्गत अगर असामान्य मृत्यु, अगर उससे दहेज की मांग की जाती है या किसी भी कारणवश अगर वधु पक्ष के द्वारा, वो वर पक्ष के द्वारा अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, असामान्य मृत्यु बिना किसी रोग के, अगर उसके बिना कोई भी रोग नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन अगर असामान्य मृत्यु हो जाती है तो उस परिस्थिति में 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास, 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा मानी गई है। विवाह के 7 वर्षों के अंतर्गत अगर किसी भी महिला की असामान्य मृत्यु हो जाती है तो उस परिस्थितियों में 7 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। धारा 498A देखते हैं। धारा 498A क्या कहती है? विवाह के पश्चात पुरुष द्वारा महिला पर अत्याचार करने पर 3 वर्ष की सजा, 1 लाख का जुर्माना। भाई समझने वाली बात है। धारा 498 क्या कहती है? 498A, विवाह के पश्चात पुरुष द्वारा महिला पर अत्याचार, अगर पुरुष द्वारा किसी भी महिला पर अत्याचार किया जाए, वो किसी भी कारणवश हो सकता है, दहेज के लिए या और किसी भी कारण से, अगर अत्याचार करने पर तो उसकी 3 वर्ष की सजा, 1 लाख का जुर्माना। अगर वो दोषी माना जाता है तो 3 वर्ष की सजा, 1 लाख का जुर्माना इंडियन पेनल कोड के आधार पर। धारा 406, महिला का तलाक हो जाता है, तलाक होने के बाद उसकी संपत्ति को वापस लौटाया जाएगा। महिला की संपत्ति को वापस लौटाने का धारा 406 बोलती है। भाई सजा 3 वर्ष की मानी गई है। इसमें क्या बोलती है धारा 406? महिला का तलाक हो जाता है, अगर किसी भी महिला का किसी भी कारणवश से तलाक हो जाता है, तलाक होने के बाद उसकी संपत्ति को वापस लौटाया जाएगा। भाई उसकी संपत्ति है, उसको वापस लौटाया जाएगा, नहीं तो सजा का प्रावधान है 3 वर्ष का। गवर्नमेंट के ये नियम कायदे कानून बनाने के बाद कुछ इसमें सुधार आया है, लेकिन आज भी समाज को भाई जागने की जरूरत है। ये दहेज प्रथा जैसी कुरीति हमारे समाज में है, कुरीतियां हमारे समाज में है, ये हमारे समाज को अंदर ही अंदर खोखला बनाई जा रही है। तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट द्वारा ये नियम कायदे कानून अपनाए गए हैं, लेकिन इनके प्रति हम सजग नहीं है, हमें पता ही नहीं है भाई क्या नियम है,
क्या कायदे हैं, क्या कानून है भाई, कैसी सजा किसके अनुसार मिलती है, ये हमें पता ही नहीं। इसके बारे में हमें अवगत होना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं भाई शिक्षा थोड़ी जरूरी है। शिक्षा नौकरी लगने के लिए नहीं, अपितु हर कार्य के लिए शिक्षा जरूरी है। तो भाई आज हमने दहेज प्रथा पढ़ी, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी। भाई चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और अपनी अब कौन सी बच गई, चोरी और धूम्रपान। चोरी और धूम्रपान पढ़ेंगे कल। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।